स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने प्रीवियस क्लास में कर ही लिया था। तो उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है द टोटल वेट ऑफ सम बैग्स ऑफ सीमेंट इज़ 1743 kg। जो कोई भी क्या है, जो बैग है, कुछ बैग्स है किसके, सीमेंट के, ठीक है। जो सीमेंट के बैग्स हैं उनका जो टोटल वेट है, अब अपने को ये पता नहीं है कि बैग्स कितने हो सकते हैं, 10 हो, 20 हो, 25 हो, कितने भी बैग हो सकते हैं, ठीक है। उन सारे बैग्स का टोटल वेट है वो कितना है, 1743। इफ़ ईच बैग वेट 49.8 kg। देखो ईच बैग, ठीक है, सिंगल बैग का जो वेट है वो कितना है, 49.8 kg है। हाउ मैनी बैग्स आर देयर। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, जैसे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड करने हो, ठीक है, नंबर ऑफ़, जैसे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बैग्स फाइंड करें, या पहले जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया गया था, हाँ यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है, पूरे जो क्लॉथ की वहाँ पे क्या थी, रेट थी, और जो आपके पर मीटर क्लॉथ की रेट थी, तो उसमें यहाँ पे टोटल लेंथ उसकी फाइंड करनी थी। वैसे ही यहाँ पे टोटल वेट है और वन बैग का क्या है, वेट है। तो इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ बैग्स फाइंड करेंगे, और उसके लिए अपने को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। द टोटल वेट ऑफ बैग, टोटल वेट, तो जो बैग्स हैं उनका टोटल वेट है वो कितना है, 1743 kg, किलोग्राम, ओके। kg जो किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। ईच बैग वेट, जो ईच बैग है उसका वेट कितना है, 49.6 kg। अब आपको नंबर ऑफ़ बैग्स फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब क्या करना होगा, जो ईच बैग है उससे टोटल बैग्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि ईच बैग में कितना मटेरियल है उससे डिवाइड करेंगे टोटल मटेरियल को। सो नंबर ऑफ़ बैग्स को डिवाइड कर देंगे 49.6, ठीक है। अब देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन होती है, या तो ऊपर पॉइंट हो या नीचे पॉइंट हो, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा के 0 लगा देते हैं। अगर पॉइंट ऊपर होता और ऊपर से पॉइंट हटाते तो नीचे 0 आती है। अब नीचे क्या है, पॉइंट है, तो फिर अपने को क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है और ऊपर 0 लगानी है। तो ये पॉइंट हटेगा और ऊपर 0 हो जाएगी। और यहाँ ये 8 बनाना है, इसको 6 नहीं है, ये है ना 8 है, यहाँ भी 8। तो अब क्या करना है, देखो 1700, ठीक है, तो ये हो गया अब 70,430, और डिवाइड में है 498, ठीक है। पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट के लिए ऊपर 0 चली जाएगी, और यह पॉइंट हट गया। अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे आप डिवाइड करते हैं बिल्कुल सेम वही करना है कि पहले क्या करेंगे, देखो इतनी बड़ी टेबल तो अपने को आती नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर करके चेक करते हैं। तो आप इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या होगा, आपका 1743 से कम बनेगा, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में वापस से जब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कम्प्लीटली ये हो जाएगा, यानी कि 35 क्या होंगे, उसमें बैग्स होंगे। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो पॉइंट्स तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, बाकी मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या होगा, 35। क्वेश्चन नंबर 8, 1 kg ऑफ मिल्क हैज़ 0.264 kg ऑफ फैट। 1 kg, देखो जो मिल्क है उसके 1 kg में क्या है, 0.26 kg ऑफ फैट, ठीक है। फैट की जो क्वांटिटी है, फैट की क्वांटिटी कितनी है, 0.264 kg, यानी कि 1 kg से कम है ये, ठीक है। 0 पॉइंट है ना, तो इसका मतलब 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। और ये 1 kg यानी कि 1 kg मिल्क के अंदर इतना फैट है, ये तो अपने को पता है। अब
अब अपने को देखना है, फाइंड क्या करना है, हाउ मच फैट इज़ देयर इन 12.5 kg ऑफ मिल्क। तो अपने को ये फाइंड करना है कि जो 12.5 kg मिल्क है, मिल्क क्या है अब यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना है कि इसमें फ़ैट कितना है। देखो अपने को ये पता है कि 1 kg के अंदर कितना फ़ैट है, 0.26 फैट kg है, ओके, 264 kg है। तो 50 जो आपका 12.5 kg है, इसमें कितना फ़ैट होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी आपको पता चलेगा इसके अंदर कितना फ़ैट है। सो 1 kg मिल्क हैज़ 0.264 kg फैट, ओके। यहाँ ये फैट है तो इसको यहाँ शो करना है अपने को कितना गिवन है। फैट इन 12.5 kg मिल्क। अब आप किस में फाइंड करेंगे, फ़ैट फाइंड कर रहे हैं 12.5 kg जो मिल्क है उसके अंदर कितना फ़ैट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.26 से, क्योंकि यहाँ 1 kg के अंदर जितना फ़ैट है, तो यहाँ जैसे 1 ईच बैग, ठीक है, ईच बैग का वेट था तो इसी से डिवाइड किया था, या 1 बैग होता है तो इससे डिवाइड करते, वैसे यहाँ पे ईच kg या 1 kg, ठीक है, कि उसमें कितना फ़ैट है, तो उससे अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 0.264। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, पॉइंट हटाना है। तो देखिए पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब पॉइंट के लिए नीचे कितनी जीरो आएगी, देखो यहाँ तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब नीचे 1 0 आएगी, 264, तो ये 0 हमने यहाँ लगा दी। अब उसके बाद देखना है यहाँ पर कितने डिजिट है पॉइंट के बाद में, 1 2 3, तो 3 0 ऊपर जाएगी, 1 2 3, और ये पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हट गया तो इसकी 3 0 ऊपर चली गई, और ऊपर से 1 पॉइंट हटाना था, उसकी 1 0 नीचे आ गई। अब 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगा 12,500 डिवाइड बाई 264। अब आपको इसको 264 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो इसका आंसर बनेगा 3.3 kg। ठीक है, 3.3 kg इसमें आंसर बन जाएगा। इसको बस नॉर्मली डिवाइड करना है, आप पीछे जो रफ पेज है उस रफ पेज में इसको डिवाइड कर लेना और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 75 copies of a book cost 2,043.75 rupees. What is the cost of single book? देखो यहाँ पे 75 कॉपीज़ है बुक की, यानी कि 75 बुक्स है आपके पास, ठीक है। 75 बुक्स की कॉस्ट ये है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है सिंगल बुक की, और सिंगल बुक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इसको 75 है, 75 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका सिंगल बुक की कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 75 कॉपीज़ ऑफ नोटबुक, वो कितनी है, 2,043.75 रुपीज़। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सिंगल बुक। सिंगल बुक के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है, तो ये टोटल कॉस्ट है, उसमें डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है, 75 से, ओके। तो 75 हो गया। अब आपको यहाँ देखो डेनोमिनेटर में तो कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना, तो आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, तो इसको डिवाइड करना है और आपको
आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप देखो ये थोड़ा क्या होगा, जैसे 75 की टेबल बोलने में क्या होगी, आपको थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम क्या करें, इसको अगर सोल्व कर लें यहीं पे किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें दोनों को, जैसे 75 भी डिवाइड हो जाए और ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखिए 5 से डिवाइड होता है ये 75 15 टाइम्स, और 5 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, 5 से देखिए ये 24 टाइम हो गया। फिर 4 डिवाइड होता नहीं है तो 0 लगाएंगे, एंड 5 से 8 टाइम्स डिवाइड होगा, रहेगा फिर 3 आपके पास, 3 7 हो जाएगा, एंड 7 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये 5 से कट के और ये थोड़ा रिड्यूस हो गया अपना, पहले इतना बड़ा था, ठीक है, ज़्यादा डिजिट थे इसमें, अब इसमें कम हो गई। अब 15 की टेबल तो आप आसानी से बोल सकते हो, यानी कि 15 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, फिर लास्ट में आंसर में पॉइंट लगा सकते हो। अगर इसको अभी भी और सोल्व करना है तो कर सकते हो, देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब क्या है कि ये 5 से डिवाइड होगा और ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसको जैसे ये हो गया 15, ठीक है, तो इसको आप 5 से और कट कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में 3 बच जाएगा, फिर 3 की टेबल तो आप आसानी से बोल सकते हो, या 15 से भी इसको हम कर सकते हैं, तो 15 से इसको डिवाइड कर देना, और ये आएगा आपका 27.25 रुपीज़ इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंटेनर कैन होल्ड 5.7 लीटर ऑफ वाटर। कोई कंटेनर है वो क्या कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है कितना होल्ड कर सकता है, वो 5.7 लीटर, ठीक है। तो हाउ मैनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 74.1 लीटर ऑफ वाटर। तो अपने को यहाँ पे कंटेनर्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंटेनर्स फाइंड करने हैं, हाउ मैनी है ना, तो नंबर ऑफ कंटेनर्स अपने को फाइंड करने हैं जो क्या कर सके, 74.1 लीटर क्या कर सके, होल्ड कर सके। देखो जो 1 कंटेनर वो इतना वाटर होल्ड कर सकता है, तो इतना वाटर होल्ड करने के लिए यानी कि 74.1 लीटर होल्ड करने के लिए कितने कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने को फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ कंटेनर अपने को फाइंड करने हैं। सो अ कंटेनर होल्ड्स वाटर, कंटेनर होल्ड वाटर कितना होल्ड करता है, 5.7 लीटर्स। द नंबर ऑफ कंटेनर्स, और नंबर ऑफ कंटेनर्स क्या होंगे, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वाटर को 1 कंटेनर के वाटर से, 5.7, ठीक। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, और 0 से 0 कैंसिल, तो 741/57। अब 57 से इसको डिवाइड करना, ये बिल्कुल इजी डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये 13 इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि 13 कंटेनर इसका क्या होगा, आंसर होगा। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस, इनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।